डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो जीएस का डेली चल रहा है आपका 25 क्वेश्चन का है, उसका फुल डिस्कशन। इसका हेडिंग ये दिया गया है, जिसमें ये आज 7वां सेट कहें, 7वां क्लास कहें, 7वां वीडियो कहें, जो कहना कहिए। तो इसमें जो इसका चल रहा है ये चलते रहेगा। मैंने और ये सब ऐसे प्रश्न हैं, सब आप देखते होंगे, जिसमें सीधे क्वेश्चन का एबीसी नहीं, मतलब जो प्रश्न ही नहीं है उसके साथ जो जो ऑप्शन है उसका लगभग सब का, उसके अतिरिक्त भी जो ऐसा स्कोप बनता है कुछ बताने का, तो बोला जाता है। आप लोग के लिए बहुत ही कारगर है और आप समझते होंगे, इसको देखिएगा या कहाँ का चीज़ है, मतलब कौन सब्जेक्ट का इसमें लगभग है। ये तो 25 प्रश्न है, इसलिए कुछ में ये हो जाता है। तो जैसे किसी में साइंस कम रह गया तो दूसरा सेट में साइंस बढ़ा देंगे, किसी में अगर ज्योग्राफी है तो ये कर देंगे, तो चलते रहेगा। 25 क्वेश्चन में तो सब ये नहीं है, तो ऐसा नहीं है किसी सेट में अगर कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन कम मिलता है तो ऐसा नहीं सोचना है कुछ, वो दूसरे सेट में उसको बैलेंस कर दिया जाए। लेकिन 25 में सब लेना रहता है, उसमें ये भी देखा जाता है जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें से आपको 6 अभी तक मिल गया होगा वीडियो क्लास जो बोलते हैं, लेक्चर जो बोलिए। तो इसमें 7वां है, इसमें देखिए आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो देखते हैं कौन कौन प्रश्न है इसमें। तो ज्योग्राफी से शुरू है आपका इस सेट का क्वेश्चन। 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आंसर तो हम तुरंत ही कर देंगे। तो सिंपल में आप ये कीजिएगा, ये जो है एक और जो मॉडल होगा इसमें अंडमान और ये जो है से निकोबार को अलग करता है, समझे। तो यहाँ वैसे नहीं पूछ रहा था और अंदर चल गया है। तो अंडमान जो है से अंडमान भी 3 उपखंडों में बटा हुआ है, ठीक है। 3 क्या कहिएगा, मतलब ये जो हो गया उत्तरी हो गया और ये हो गया दक्षिणी। ये अंडमान का हम ये कर रहे हैं। तो उत्तरी अंडमान भी जो है वो बृहत अंडमान और लघु अंडमान, तो इसको ऐसे कर ले हम लोग, इसको ग्रेट इसको लघु, मतलब ये स्मॉल कर दिए, माने बृहत और लघु कर दिए। ये बृहत भी उत्तरी, मध्य और दक्षिणी में बंटा हुआ है, समझ गए। और फिर ये निकोबार भी जो है से निकोबार भी लघु और बृहत में बचा हुआ है। और इस लघु का ही हिस्सा है कार निकोबार, समझे। और बृहत का जो आप पढ़ते हैं तो इसमें देख लीजिए, तो ये बृहत जो है से उत्तरी, मध्य और दक्षिणी में बांटा हुआ है। तो उतना तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो छोटा अंडमान, ये लघु अंडमान तो होगा ही। और कार निकोबार मीन्स ये भी हो गया आपका छोटा निकोबार। तो सिंपल में रहेगा जो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो अंडमान को निकोबार से, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। लेकिन ये एक स्टेप और बढ़ा हुआ है। तो यहाँ कार निकोबार जो है से लिख दिए, छोटा निकोबार का हिस्सा है। और छोटा निकोबार ये हो गया, ये बृहत में भी उत्तरी यहाँ पर कर देते हैं। इतना अगर समझ पाते हैं तब बृहत भी जो बृहत जो है ग्रेट, यह भी बटा हुआ है उत्तरी, मध्य और दक्षिणी में, समझ गए। और इसके बीच में फिर जो है ये लघु निकोबार है। तो ये लघु, छोटा अंडमान तो हो गया, लेकिन छोटा मीन्स निकोबार, उसी का हिस्सा है कार द्वीप। तो ये सब पूरा अगर समझिएगा तब ठीक है। लेकिन मेरा जो काम है, दूसरा जो क्वेश्चन था जो सिंपल में आता है, तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से। लेकिन यहाँ कुछ और पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है वो समझा दिए हैं। छोटा अंडमान, इसका मतलब बृहत अंडमान भी है,
तो बृहत अंडमान जो है सो उत्तर है, छोटा अंडमान जो है सो दक्षिण है। बृहत अंडमान भी उत्तरी, मध्य और दक्षिणी में बंटा हुआ है। तो यहाँ तक तो ठीक हो गया। और निकोबार भी लघु और बृहत में बता, उल्टा है, ऊपर वाला में बृहत है, इसमें नीचे जो है सो बृहत है। ये लघु है, लघु का ही कार निकोबार जो है से द्वीप है। तो ये सब कुछ समझना पड़ेगा, जितना है संभव हम कर लिए हैं। फिर उसी से क्वेश्चन है, डंकन किसके बीच है? तो ये दक्षिणी अंडमान और छोटा, समझ गए? तो यहाँ पर ऐसे है, दक्षिणी अंडमान कह रहा है। तो अभी क्या अंडमान को हम लोग ये करते हैं, अंडमान द्वीप समूह, समझे? इसमें जो 185 एक चीज नया जोड़ देते हैं, जो ऐसे 185 द्वीप है, हो गया। अब अंडमान जो है से ग्रेट है, हो गया। और दूसरा जो है से लिटिल है, मतलब जिसको छोटा कहते हैं। अभी ग्रेट जो है से उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी, यही जो है से ये डंकन धर रहा है, समझे? एटलस में दिखलाया है। तो क्या पूछ रहा है? छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान, हो गया। फिर कहा है दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान किसका हिस्सा है? बृहत अंडमान का ना। अंडमान और निकोबार को अभी दूसरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 10 डिग्री एनएचएल। तो बृहत अंडमान और लघु अंडमान के, ये भी हो सकता है जो बृहत और लघु के बीच में है। तो बृहत का हिस्सा ये दक्षिणी है, यहाँ नहीं है। तो ऐसे भी इसको आसान में रहेगा, तो यहाँ करके ऐसे भी कर सकते हैं, बृहत तथा लघु अंडमान, इजी में रहेगा तो ये होगा। तो ये बृहत का हिस्सा दक्षिणी है, ये पूछ रहा है, ये भी एक होगा। और एक तो दूसरा क्वेश्चन जो से पिछला में वही बता दिया गया है। भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ, रेड क्लिफ जो है से 15 अगस्त 1947 को ये डिमार्केट खींचा गया था। डूरन रेखा ये है, मैकमोहन ये है, ये सब तो रटने का चीज़ है। तो ये जो है से रेड क्लिफ 15 अगस्त 1947 को डिमार्केट किया गया, तो मैंने खींचा गया था, तो वर्तमान में ही है। डूरन रेखा जो है वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैकमोहन जाते हैं, भारत जो है से चीन के बीच में है। 38 जो पैरेलल है वो वियतनाम के, दोनों को अलग करता है, लेकिन वो अभी एक यूनाइट हो गया है, माने अब अलग अलग नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। हॉर्न मतलब सींग, जिसको आप ये बोलते हैं। तो ये तो देखने का चीज़ है, कितना जगह आया हुआ है, देखिएगा। तो हॉर्न कैसे रहता है? ऐसे है, ऐसे। तो यहाँ पर जिबूती मिलेगा, ये सोमालिया मिलेगा, इथोपिया मिलेगा। तो यही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका महादेश में कौन ऐसा देश का समूह जो है से सींग वही जो बोलते हैं जानवर का सींग जो है, तो इसी के समान ही बनाता है। यही पूछ रहा है, इथोपिया। तो इसे तो एटलस देखिएगा, तब हमरा तो काम बता दिया आपको। एटलस वाला जो बैच होगा उसमें हम आपको ये तो बताते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ तो संभव नहीं है। भारत का क्षेत्रफल एक डाल दिए हैं, इसमें सब देख रहे हैं। 32 वाला सब है, 87 सब है। तो यहाँ देख रहे ये, तो ये नहीं ये, तो 3287263 263 पर ध्यान दीजिएगा। बीपीएससी में एक बार आया था, 263 था, 265 भी था। तो यह 20 के कुल क्षेत्रफल का जो है से 2.4% के बराबर है। तो नया क्वेश्चन आपके लिए, नया क्या है, कॉमन क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है से 3287263 वर्ग किलोमीटर है, जो 20 के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। लेकिन यहाँ की जनसंख्या जो है, क्षेत्रफल है 2.4%, लेकिन जनसंख्या का कंट्रीब्यूशन, योगदान जो है 20 के
कुल जनसंख्या में एज पर 2011 सेंसस, 2011 के, अभी तो और बढ़ गया होगा, तो वो तो डाटा आया नहीं है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है से विश्व के कुल जनसंख्या में 17.5% इसका योगदान है, 17.5। एरिया कितना है? मात्र 2.4%। कितना ये खतरनाक होगा, समझ रहे हैं ना। काली तीस्ता नदियों के बीच ये जो है, ये जैसे हिमालय ऐसे पड़ते हैं ना, ये तो ये बृहत हिमालय है, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय है। जब ऐसे पढ़िएगा ऐसे, तो ये तो ये जो है से पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है। तो पूछ रहा है जो काली एवं तीस्ता, तो काली एवं तीस्ता ये है, समझे। पंजाब हिमालय है, सिंधु तथा क्या बोले, ये जो होगा इसमें और भी चीज़ है, लेकिन जितना पंजाब हिमालय जो है वो यहीं पर लिख लीजिएगा, सिंधु तथा सतलज के बीच है, 560 किलोमीटर। सब चीज़ नहीं डालेंगे। इसके बाद पंजाब के बाद कुमायूं तो आपका आइए गया, कुमायूं हिमालय जो है से किसमें लिखा हुआ है, काली एवं तीस्ता। ये तो आंसर है, ये है आपका। तो बचता कौन है? बचता है आपका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। तो तीस्ता, सिंधु सतलज, सतलज काली, ठीक है ना, सतलज काली तो वह तीस्ता। तो ये जो होना चाहिए वो आंसर हो गया, ये नहीं होगा, ये नेपाल हिमालय होगा, समझे। ये सिंधु सतलज, ये जो है से सतलज या काली के बीच है, काली और तीस्ता के बीच में जो है आपका ये है नेपाल हिमालय, समझे। तो सतलज प्लस काली, कुमायूं हिमालय जो है सतलज एवं काली, समझे। ये जो है से नेपाल जो है काली प्लस तीस्ता। ये असम हिमालय जो होगा ये आपका तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्रा, या दिहांग कहीं मिला, या दिहांग मिलेगा, दोनों एक ही चीज़ है। ये जो हो गया आपका किसका हो गया, असम हिमालय का, ठीक है। तो ये पूछ रहा है काली तीस्ता और नेपाल हिमालय होना चाहिए, होना ना चाहिए, होगा, होना क्या चाहिए, स्लिप ऑफ टंग कहिए। निम्नलिखित में से अब आगे आपका पॉलिटी, किस अनुच्छेद में कहा किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभिदंडित नहीं किया जाए। अनुच्छेद 20, समझे, अनुच्छेद 20 इसका जो है से एक भाग है। अनुच्छेद 20 का एक पहला जो भाग है ये है, दूसरा भाग होता है, माने 3 भाग है अनुच्छेद। आर्टिकल जो है, आर्टिकल 20 का 3 पार्ट है। तो पहला कहता है, ये दूसरा भाग है। आर्टिकल 20 का पहला भाग कहता है कि किसी व्यक्ति को अभियुक्त बनाया जा सकता है तो जो उस समय कानून जो है वो क्रियान्वयन में हो, इम्प्लीमेंटेशन में हो। ऐसा नहीं जो पुराना कानून ख़त्म हो गया उसी पर आप उसको, उस आधार पर आप गिरफ्तार या अभियुक्त की श्रेणी में रख देते हैं। पहला ये कहता है। दूसरा ये कहता है जो यहाँ से पूछ रहा है, अनुच्छेद 20 का ये दूसरा भाग, तो उतना भी डीप मत जाइए, वो तो जो प्रॉपर क्लास चलता है, चाहे रेगुलर बैच या फाउंडेशन में, तो पढ़ाया जाएगा। लेकिन दूसरा भाग जो यही कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 का तीसरा भाग है कि किसी व्यक्ति जो अभियुक्त बनाया गया है उसको अपने विरुद्ध
गवाह देने के लिए आप कंपेल, दबाव नहीं, मजबूर नहीं कर सकते। समझ गए? तो इतना तो अभी जो क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 20 है। ये में समझवे करते हैं जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी में जो निजता का राइट टू प्राइवेसी है, समझ रहे हैं ना। किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। ये जो होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, ये सब टेस्ट जो है से आदमी जब जाता है किसी के सामने तो डर से भी कुछ बोलने लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हो गया है, समझे। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है 21 में, और यही कहता है कि कौन ऐसा अनुच्छेद है जो आपातकाल में भी मतलब इसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कुछ मर्डर कर दें और हम अनुच्छेद 21 के तहत। लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अपवाद भी है कि अगर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कोई व्यक्ति है, नागरिक नहीं यहाँ है, समझे। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, समझे। नो पर्सन करता, नॉट सिटीजन। ये नागरिक की बात नहीं करता है, भारत के नागरिक के लिए नहीं, किसी के लिए, समझे। विदेशी है तो ऐसा थोड़ी है जो उसको फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। तो नो पर्सन कहता है, नॉट सिटीजन, तो सब के लिए। लेकिन इसमें है वही जो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत आप कहीं कुछ कर दीजिएगा, ये मतलब प्राण दैहिक स्वतंत्रता है, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें एक्सेप्ट कहता है, एक्सेप्ट प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कानून के तहत जो प्रक्रिया बनाई गई है उसके तहत किसी को फांसी दिया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब, ये आप फांसी आपको न दिया जा सकता, दिया जाएगा लेकिन सीधे नहीं। जो कानून के तहत जो प्रक्रिया बनी हुई है, तो क्या लोअर कोर्ट में आपको सजा सुना दिया, हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट भी बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट जो वो भी बरकरार रखा। तब उसमें भी अब नया चीज़ क्रिएटिव हो गया, नया विचाराधीन, वहाँ से भी आपको नहीं, तो राष्ट्रपति महोदय के पास जाइए तो क्षमा करेंगे या कुछ और भी करेंगे, समझे। फांसी की सजा, मृत्यु दंड हो गया है तो राष्ट्रपति महोदय के अनुच्छेद 72 में ये कहा गया है कि वो जो ऐसे नेचर बदल सकते हैं, किसी को फांसी नहीं, मृत्यु दंड दे के नहीं, उसको आजीवन कारावास में बदल देंगे। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय से या न्यायपालिका से उसको मृत्यु दंड मिला तो आजीवन कारावास बदल, किसी को आजीवन कारावास है तो 10 साल 15 साल में वो कन्वर्ट कर देंगे। ये तो सब तो पढ़ना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 21 में ही कहता है मुझे किसी भी आपातकाल में कौन ऐसा अनुच्छेद है जिसको भैनिस मने उसको प्रतिबंध है। तो 21 में ही कहता है कोई भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अपवाद स्वरूप जो कानूनी प्रक्रिया के तहत है, मतलब वंचित किया जा सकता, फांसी दिया जा सकता है, एक्सेप्ट प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता खत्म हो सकता है, यानी मृत्यु दंड आपको मिल सकता है। अब 22 में यही है जो डिटेंशन और जो मतलब इसको क्या कहते हैं, अपराध को रोकने के लिए जो होता है 22 में इससे सुरक्षा दिया हुआ है, समझे। किसी को गिरफ्तार किए हैं तो 24 घंटा में आपको समीपस्थ निकटतम दंडाधिकारी के पास आपको पहुंचा देना है। लेकिन उसमें भी है कि अगर छुट्टी का दिन हो तो जो थाने में बहुत देर तक रोक लेता है तो उसको खुद जेल हो जाएगा। लेकिन कोर्ट में जाता है मजिस्ट्रेट के पास तो ये कहता है जो रोड पर ट्रैफिक जाम था, सवारी नहीं मिला वगैरह वगैरह, या फिर छुट्टी का दिन कोई होता है तो कोर्ट बंद है तो आपको थाने में रखे रहेगा, समझे। तो ये सब इसी का अनुच्छेद जो है सो 22 में या 17 में तो अनटचेबिलिटी है, यानी किसी जाति सूचक से छुआछूत के बात किसी को कहते हैं पानी नहीं पीने देंगे, तो इस जाति को खाने नहीं देंगे, तुमको स्टेशन में घूमने चढ़ने नहीं देंगे, तो अनटचेबिलिटी की बात है। सारा चीज़ में आपको कर दिए हैं। आज जो प्रश्न पूछता है वो अनुच्छेद, ये जो पूछता है अनुच्छेद 20 का ये दूसरा भाग है। जब ये पढ़ लिए हैं तो ये दूसरा भाग है।
तीसरा है मौलिक अधिकारों को लागू करने का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, दोनों का है, समझे। तो उच्चतम न्यायालय ये लागू करता है आर्टिकल, ये एक जो है सर्वोच्च न्यायालय, समझे, ये जो है आर्टिकल 32 के द्वारा तहत, ये जो है आपका उच्च न्यायालय है, ये आर्टिकल 226 के तहत, दोनों का काम है। आपका आंसर ये है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में किसी व्यक्ति को जिसे गिरा, वही तो अभी बंदी किया गया है, सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना 24 घंटों में। ये किसके तहत है? आर्टिकल अभी जो 22 के तहत, समझे, यही है 12 घंटे। ये इसमें यही ध्यान दीजिए, अब ऐसा पूछा जाता है इसमें यात्रा में लगे समय छुट्टी के काल को सम्मिलित नहीं किया जाता है। में लिख लीजिए नोट करके कि इसमें यात्रा में माने पहुंचाने में, थाने से गिरफ्तार किए गए स्थान से मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुंचाने में यात्रा में लगा समय तथा अवकाश के दिन, ठीक है ना। वहाँ थाना में बंद रहे, गिरफ्तार है, वो अभियुक्त है, उस पर कुछ किया है, यहाँ कहाँ किसको देगा? मजिस्ट्रेट साहब है ये नहीं है, बंद है, तो कहाँ रोड पर आ जाएगा। गिरफ्तार कर लिए हैं तब वो भाग जाएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जैसी मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है से उसको भेज दिया जाएगा जेल, जेलर को तब उसकी मुक्ति हो जाएगी। मजिस्ट्रेट साहब जेल भेज रहे हैं कचहरी से, जो उसका जिस जेल में उसको जाना है वहाँ तक, जैसी मजिस्ट्रेट साहब को सुपुर्द को थानेदार की काम खत्म है। अब जेलर जो है से जेल का जो मतलब प्रतिनिधि है वो ले जाएगा जेल तक, अब इसका काम खत्म। ले जब तक गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के पास सुपुर्द नहीं करेगा तब तक उसकी अकाउंटेबिलिटी है। अगर रास्ते से भाग जाएगा तो गिरफ्तार करने वाला पुलिस का जो है व्यक्ति या जिम्मेदार उसकी सज़ा हो जाएगी। लेकिन उसमें यही है कि यात्रा में लगा समय उसको संत, और दूसरा है ये अवकाश के दिन। यहाँ मजिस्ट्रेट साहब है ये नहीं, कचहरी बंद है, कोर्ट बंद है, तो कहाँ रखेगा? तो उसका तो अभी तो आधुनिक में बहुत विकल्प हो गया है, ऐसे कचहरी बंद है, लेकिन अभी जो देखिएगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सब परेशानी अब नहीं होती है। कोर्ट जो है से बंद है, कचहरी बंद है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसमें तो नहीं बैठेंगे अपने ऑफिस में, या फिर जो उनका चेम्बर है तो जो कहीं पर होंगे तो वहीं पर जाकर सुपुर्द कर देता, वहाँ से वो ले लेता है। इसलिए कि उतना दिन में कोर्ट अगर 4 दिन बंद है, 5 दिन, तो थानेदार कहाँ रखेगा, तो जाकर सुपुर्द कर देता है। तो ये सब नया जो सुधार हुआ है। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है परीक्षा में, तो 24 घंटा में वो यात्रा में लगा समय तथा अवकाश के दिन को शामिल नहीं किया जाता है। यही जो है से थानेदार को गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को बचने का तरीका है। बचने क्या तरीका है? वो इंतजार करते रहता है कि आपका कोई कित है किन जो अपना लोग है पैरवी करे, यहीं से हम रफा दफा कर देंगे। लेकिन सारे प्रकार के केस में नहीं, समझ रहे हैं ना। मौलिक अधिकार किस भाग में बनते थे? ये इसीलिए संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, समझे। इसमें आपको एक नया चीज दी है। अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है?
अमेरिका के संविधान से। आरंभ में 7 था, अभी वर्तमान में 6 है। देखिए आप लोग के लिए एक नया चीज़ है। नया क्या चीज़ है, तो चलिए रहा है। ये जो है से फ्राइडे से प्रोबेबली शुरू होगा। ये बहुत चीज़ आपके लिए है। ये सब में 100 जो है से बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसके लिए आप लोग के मनपसंद शब्द वायरल प्रश्न लिखे, जिसका फुल डिस्कशन है। जैसे ये सब प्रश्न का 4 ऑप्शन बताते हैं, कहीं ज़्यादा भी स्कोप मिलता है तो बोल देते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों का फुल डिस्कशन जो है वो आपको ये ऑनलाइन आप लोग टेस्ट दीजिए। ये कल से आपको ऐप पर मिल जाएगा, जो मेरा टोटल जीएस का ऐप है उसके डिस्क्रिप्शन या प्ले स्टोर में पहला सेट ये फ्राइडे से मतलब आप लोग चाहिएगा तो देना ऑनलाइन। इसका जो है से आपको बता दिया जाएगा कि लाइव आंसर तो आपको एबीसी उसमें डाला रहेगा, लेकिन लाइव आप देखना चाहते हैं तो जो टाइम बता देंगे, जो इतने से इतने बजे जो मेरा क्लास के बाद रहेगा उस पर आप लाइव भी दे सकते हैं। आज नहीं तो इसका एबीसी तो रहेगा आपको ही, साथ साथ इसका डिस्कशन भी आपको मिल जाएगा। मतलब उसको रिकॉर्डिंग चाहे डिस्कशन का जो वीडियो रहेगा उस सब ऐसे ही 100 का फुल डिस्कशन है। और उसके लिए मात्र हमने इधर जोड़ने के लिए आप लोग को आपके बीच हमको समझने का आपको मौका मिलेगा। 10 रुपया में क्या जाता है, फ्री जो है ऐसे ही 10 रुपया दीजिए, आपको लगता है तो रेगुलर रहिए। और सब जो सेट होगा उसमें 100 प्रश्न जो रहेंगे सब सब्जेक्ट का बैलेंस रहेगा, जितने सारे जीएस में आपको रहता है। और उसी में कभी जो होगा से करंट का 100 प्रश्नों का एक सेट कर देंगे। और ये जितना जो क्वेश्चन रहेगा कांस्टेंट रहेगा ना। आप लोग पढ़ने का तरीका होता है, सेट बनाते हैं उसमें कहीं भी करंट डाल दिया, खुश तो हो जाते हैं, लेकिन करंट तो 1 हफ्ता 10 दिन के बाद आपका यूजलेस हो जाएगा ना, तो फिर आप ढूंढते हैं। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, टेस्ट लेने का है, 100 प्रश्न रहेगा उसमें सारा बैलेंस, हिस्ट्री ज्योग्राफी, किसी में हिस्ट्री ज़्यादा हो जाएगा तो कोई चीज़ और कम होगा, किसी में ज्योग्राफी ज़्यादा हो जाएगा तो और कम है, किसी में साइंस ज़्यादा रहेगा। तो ये रहेगा 100 प्रश्न में सब करना है। तो सब हमको जानकारी है जो कौन सेट में कितना क्वेश्चन हम डाले हुए कौन कौन है। तो ऐसे 100 प्रश्न का उसी में से 2-4 सेट आप दीजिएगा, आपको ये लगेगा तो पूरा फुल्ली जो है से करंट का 100 प्रश्नों का 100 प्रश्न डालेंगे डिस्कशन में तो बहुत चीज़ एक ही क्लास में आपका हो जाएगा। और करंट तक है अभी यूजफुल है, 1 महीना 2 महीना के बाद यूजलेस हो जाएगा, तो इसलिए उसको अलग करेंगे। ये जो सेट आपका रहेगा ऐसे प्रश्न है जो आप किसी भी परीक्षा में कभी भी 2 साल 4 साल 5 साल के बाद भी यूज कर सकते हैं। आप अगर समझते हैं घर में और जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो अपने लोग हैं, तो मेरा पढ़ाने का ये तरीका है। कौन लोग क्या करते हैं वो उस पर मेरा ना कुछ टीका टिप्पणी है, उसे हमको मतलब भी कुछ नहीं है। तो 100 प्रश्नों का है फ्राइडे से, मैंने कल से आपको शाम से आपको मिल जाएगा। इसमें आप टेस्ट देना, 10 रुपया दीजिए और हमको समझिए, देखिए हम आपके लिए कितना कारगर सिद्ध होते हैं, उपयोगी सिद्ध, कितना लाभ आपको हमसे मिलता है। अच्छा लगेगा ही मेरे हिसाब से, लेकिन नहीं तो 10 रुपया में क्या जा रहा है, इसमें अधिक से अधिक दीजिए। ऑनलाइन में क्या सोचना है, आपको सब मिलेगा। आपको जो मेरा ऐप है उस पर मिलेगा, जैसे और लोग टेस्ट चलाते वैसे ही हम शुरू करने जा रहे हैं। फ्राइडे से आपको मिलेगा, लेकिन ऐप पर क्वेश्चन कल से अपना प्रसून से भी देना चाहते हैं देख से। डिस्कशन जो होगा 2 विकल्प है आपके पास। एक विकल्प है जो टाइम मेरे पास रहेगा, वो टाइम में हम फुल लाइव आपसे रहेंगे, बता दिया जाएगा जो बच्चे इससे जुड़ते हैं। नहीं तो उसका डिस्कशन तो रहेगा, आपके पास टाइम नहीं है तो दिख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव में यही है जो मतलब हम अपने हिसाब से तो सब बता दिए। अब ये जो बता रहे हैं इसमें आपको कुछ पूछना होगा तो हमको लगा जी इतना चीज़ बच्चे को बता देना चाहिए, लेकिन आपको इतना के बावजूद भी कोई बात मन में उठेगा तो लाइव का ही फायदा है। जो कुछ उससे पूछिएगा तो हमारा भी दिमाग खुलेगा, ये भी बताना जरूरी है। तो दोनों बात है, दोनों विकल्प है, आपको सोचना है। और दोनों विकल्प आपके पास है, या तो लाइव आप आंसर देख ले सकते, मान लीजिए कि फर्स्ट टेस्ट में नहीं है, दूसरा में तो उसका लाइव हम डिस्कशन कराएंगे। आज जो डिस्कशन रहेगा आपको रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, वो भी देख ले सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं जाता है। आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए, अपने दोस्तों कहीं भी टेस्ट देते हैं, मेरा भी टेस्ट 1-2 को देख लीजिए, समझे ना। तो यही है, आपको
फ्राइडे से प्रोबेबली शाम में टेस्ट का तो आपको मिल जाएगा, कल के बाद मिल जाएगा, लेकिन डिस्कशन जो होगा फ्राइडे से। और अभी तत्काल वीक में 2 ही टेस्ट हम रखे हैं, इस बार फ्राइडे है, इसके बाद बता दिया जाएगा दूसरा टेस्ट किस दिन को होगा। टेस्ट देने के लिए तो समय की बाध्यता आपके पास है नहीं, जब ऑनलाइन है, जब मन में आएगा आप टेस्ट दे लीजिएगा। डिस्कशन जो है से लाइव रहिएगा तभी बाध्यता है। अगर सीधे डिस्कशन का वीडियो देखिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो देखे तो उसमें भी बाध्यता नहीं है। लेकिन 100 प्रश्नों का वो कम से कम 400 आंसर तो जरूर हम बताएंगे, अधिक ही बताएंगे। तो इसको एक जुड़ने के लिए एक माध्यम बताए हैं, 10 रुपया नहीं तो आपके लिए एक दिन में 100-200 का काम हम करेंगे। इसमें अधिक से अधिक इसको आप लोग लाभ उठाइए, जुड़िए। और सब परीक्षा के लिए समझे, बीपीएससी देते हैं, एडीओ दीजिए, बिहार एसआई आगे देना है, बिहार का एसआई का मेंस देना है, बहुत सारा सचिवालय है जो आप परीक्षा देते हैं। जीएस तो ऐसा है, और इसमें क्वेश्चन भी रहेगा एक ढंग का, इसलिए कि बीपीएससी एडीओ इसको देना है, उसमें कुछ ऐसे रहे तो एक सेट देख लीजिए इसमें। और हम जो समझते हैं अपने इस पर पूरा टाइम दे के आप लोग के लिए तैयार कर, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जो लोग जान रहे हैं तो जान ही रहे हैं, जो लोग हैं उनसे को इसमें जुड़वाइए और देखिए आपके लिए कितना ये कारगर सिद्ध हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर आपके लिए होगा। और कुछ जान नहीं है, 10-5 रुपया था, अब इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़िए, इससे लाभान्वित होइए, चाहे इसका लाभ उठाइए। जो हमको भी कुछ करने में एक लगे जो हम आप लोग के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप लोग भी एक्टिव हैं। हम पूरा परेशान है, जिसको पढ़ना है सीखना है वो उसको नींद आ रहा है, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये रिलेशन ऐसा जो है सो वो हम भी इनएक्टिव हो जाएंगे। नहीं भाई, हम जिसके लिए कर रहे हैं उसको कोई उल्लासे नहीं, कोई उमंगे नहीं, सोचता है जैसी करते हैं। तो थोड़ा इसमें कोऑपरेट करना है, कोऑपरेट करना है, आप अपने लाभान्वित होइए। देखिए इसमें और जो आगे क्वेश्चन है सब है। जी हिस्ट्री आ गया आपका, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा काफी ध्यान, दीवान खैरात, समझे, दान विभाग, फिरोज तुगलक, ये तुगलक वंश का तीसरा शासक था, समझे। तुगलक वंश का तीसरा शासक था, समझे। पहला जो था गियासुद्दीन तुगलक, यही जो था संस्थापक था। उसके बाद जो है आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जानते होंगे। इसका ही चचेरा भाई था, यही जो था फिरोज तुगलक, समझे। इसका 1351 से 88 तक का है। दानवीय सबसे ज़्यादा इसके काल में जो था दास था, समझे, स्लेव। इसके फिरोज तुगलक के अलग दास विभाग भी बनाया था, बार बार पूछता है, समझे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था ये। यहाँ से यही से 2-4 क्वेश्चन ही रहता है। जजिया कर लगाया था, तो जो पूछ रहा है एक तो अपने आप में क्वेश्चन है। दीवाने का दान विभाग, दास विभाग भी सब 1,80,000 इसके काल में, इसके साम्राज्य में केवल दास थे, दास विभाग। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से जाना? सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से ये कविता लिखता था, कविता लिखता था सिकंदर लोदी। लोदी वंश का है। सिकंदर के बाद इब्राहिम लोदी आता है, जो ही पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर से हार जाता है। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। मुगल वंश आप जानते हैं, बाबर 1521 अप्रैल 1526 में 3 पानीपत की लड़ाई होती है। पहला 1526 में, दूसरा जो है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा जो है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। 3 पानीपत हरियाणा में है। और पानीपत के बाद ही ये सल्तनत काल का
जितने जो शासक हैं खत्म हो जाते हैं, मुगल काल आता है। अब दिल्ली का जो गद्दी पर बैठेगा वो बादशाह कहलाएगा, और ये लोदी वंश तक जो था सुल्तान कहला। जैसे सिकंदर लोदी सुल्तान है, मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान है, फिरोज तुगलक सुल्तान है, लेकिन बाबर के बाद जो है सो बादशाह कहला। बाबर, हुमायूं, अकबर, इसके बाद हुमायूं अकबर के बीच में शेर शाह आ जाते हैं, अफगानी है, ये सब तुर्क है। अकबर के बाद क्या, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। इसके बाद जो है से दिल्ली के गद्दी पर मुग़ल बादशाह जो है उसको परवर्ती मुग़ल शासक कहता है, उत्तरवर्ती, लेटर मुग़ल इम्पेरर। वहाँ से मुग़ल शासन जो है कमज़ोर, अंतिम जो मजबूत मुग़ल बादशाह था वो औरंगजेब था, जिसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है। उसके बाद जो उसका पुत्र बड़ा जो है प्रिंस मुअज्जम, वो गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। उसके बाद जहांदार शाह, फर्रुखसियार, क्या क्या तो मध्यकाल आएगा तो चर्चा हम लोग करेंगे। किस मुग़ल शाह मृत्यु जो है दीन पना, पुस्तकालय है हुमायूं का, समझे, तो लिखा ही हुआ, सॉरी, तो लिखा ही हुआ था समझे, तो लिखा ही हुआ था आपका, तीन पन्ना पुस्तकालय से हुमायूं, दिल्ली में है, समझे। हुमायूं समझते ही हैं, बाबर के बाद हुमायूं। इसी को 1540 जो के बाद 15 वर्ष तक शेरशाह देश से बाहर रखा है, समझ गए। और फिर ये 1555 में आता है, फिर कब्जा करता है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद इसकी मृत्यु हुई। तो बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। ये जो शाह ये तंत्र विद्या में ज़्यादा, चाहे खगोल विद्या में हमेशा ऐसे गिरा भी था, ऐसे हमेशा अफीम के नशा में रहता था। ये तो लिखने का चीज़ नहीं है, ठीक है। तंत्र विद्या में ज़्यादा विश्वास करता था। 7 दिन 7 दिन मैंने सप्ताह में 7 रंग का, अभी भी लोग जो मानते हैं शनिवार को काला पहने, इतना तारीख को लाल पहनेंगे, ये सब 7 दिन 7 रंग के कपड़ा पहनता था। याद है क्या बोले, ठीक है। शेर शाह, शेर शाह, एक पहले कौन था, ये शेर खां था, नहीं, एक पहले फरीद था, हैं, सब कुछ तो कहिए दिए, समझे। 1539 में ये चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देता है, शेर शाह से शेर खां। 1540 में दिल्ली के गद्दी पर क्या क्या बोले, बहुत चीज हो गया। किस मुगल जिंदा, फिर जिंदा औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली कहें, अभी तो कहे हैं शक्तिशाली मुगल बादशाह, समझे। इसका जो काल है 1648 से लेके 1707 तक है। 1707 में, मार्च 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है नाम सुने होंगे, अभी तो बोले थे, बहादुर शाह प्रथम इसका बेटा है, वो गद्दी पर बैठता है। एक चीज और भी जान लीजिए, कभी मिलिए, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, किया गया था, समझे। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक था, औरंगजेब का, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है ये, समझे। कट्टर मुसलमान था, लेकिन 5 बार नमाज पढ़ता था, बहुत चीज़ है। भारत का आपका ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। वायसराय को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन का जो काल है 1880 से 84 तक काल है, ठीक है।
इसी में इल्बर्ट बिल है, नाम जितना कहिएगा वो तो हम कर देंगे। इल्बर्ट बिल 1882 में है। तो इसी काल में आईएनसी का अपना स्थापना हुआ था, समझे। आईएनसी मतलब कांग्रेस। 1885 में आप जानते हैं, इसका जो काल है 1884 से 88 है। लॉर्ड रिटर्न जो है से 1876 से 80 है। वर्नाकूलर प्रेस एक्ट इसी के काल में आया था। आर्म्स एक्ट, सब कुछ था। आपका जो काम है सब एक के बारे में कर। लॉर्ड कंजल, डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल का क्या कहिएगा, सारा आपके काम का चीज हम बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय सबसे महिला एनी बेसेंट, समझे। एनी बेसेंट को तो आयरलैंड की थी, समझे। एनी बेसेंट। और क्या कहते, घिसा पीटा क्वेश्चन आप लोग। पूर्ण स्वराज का शब्द कांग्रेस के लाहौर 1929 में। अध्यक्षता जेएल नेहरू, हो गया। कराची रहता तो कुछ और भी कहते। निम्नलिखित में किसने गाड़ी पर ये मुख्य न्यायाधीश को, किंग्सफोर्ड को, ये खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, ये आत्महत्या कर लिया, इसको फांसी दे दिया गया। मुजफ्फरपुर है ये है, इसी पर मुजफ्फरपुर में जो अभी है से जेल का नाम है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस यहाँ का जो जेल है उसका नाम है इसी के नाम, इन्हीं के नाम पर खुदीराम बोस जेल है मुजफ्फरपुर में। और ये जो बात हुई है आपको और भी बता देते हैं, 1908 में। अगला क्वेश्चन आएगा तो यही सब आएगा। अब आ गया आपका केमिस्ट्री। परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या देखे, थोड़ा उटपटांग पूछ दिया है, ऑप्शन है पीछे का। प्रोटीन का संख्या मतलब हो गया परमाणु संख्या, समझा। यही जो है से आधुनिक आवर्त सारणी है। अभी जो है लिखा नहीं हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी इसी पर आधारित है, समझे। आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब है मोसले का पीटी मतलब आवर्त सारणी। ये 1917 का है। मोसले जो है से अंग्रेज हैं, क्या क्या बोले, सब कुछ कर दिए। परमाणु संख्या होगा तो वही प्रोटॉन की संख्या होगा, समझे। परमाणु भार जो है से ये मेंडलीफ का है। पढ़िए होंगे तब तो बड़ा अच्छा लगेगा, समझे। ना पढ़े होंगे तो साइंस का चीज़ है। कौन सा तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इसमें आपको देखिए कौन कौन चीज़ है। तो नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद में फ्लोरीन है, फ्लोरीन नीचा है। तो ये तो एक वर्ग में है। तो ऐसे जो ऐसे आवर्त में माने बायां से दायां क्रियाशीलता बढ़ता है। तो रूल यही है, क्रियाशीलता बोल रहे, विद्युत ऋणात्मकता बोलने में ये हो गया। विद्युत ऋणात्मकता जितना संभव है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, समझे। आवर्त में मतलब बायां से दायां बढ़ता है, समझ गए। ये ख्याल रखिएगा। तो ये जो है ये तो निकालना पड़ेगा। ये 6 का है, ये 7 का है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे घटता है
तो 5, 6, 7 तो वहाँ से तो ये होगा। कहाँ गया आपका क्लोरीन, यही है, समझे। कम रहता तो ये ऑक्सीजन है, इसके बाद ये है। ये सब जो है सब क्या आपको बोले, ये सब जो है से आपका ये जितना जो है ना अधातु है, इतना सीख लीजिए। ये तो सीखिए, कहीं रटने का चीज़ नहीं, तो समझने का पड़ेगा आपको। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आपको जितना कम समय में थोड़ा सीख सकते हैं, तो विद्युत ऋणात्मक जो है से बाएं से दायां, बाएं से दाएं को आवर्त कहते हैं, ऊपर से नीचे जिसको कहते हैं वर्ग या समूह कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है से लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। तो पूछ रहा है सबसे अधिक, इसके बाद तक को है फ्लोरीन के बाद यहाँ पर हीलियम नियन आएगा, तो ये तो 0 ग्रुप है। ज़्यादा हौच-पौच मत करिए, जो समझ रहे हैं उनको तो कुछ नहीं है, जो ना समझ रहे उनको रटना पड़ेगा। तो ऐसा तो पढ़ने का चीज़ है। लेकिन अभी तो क्वेश्चन, सोने को घोला जा सकता है, HNO3 आइए HCl, समझे। इसी को ये 1:3 के अनुपात में भी रहता है। यही जो सुनार सब है, गहना जो आभूषण, तो अभी तो उतना लोग है ना रूरल सेटअप में ग्रामीण परिवेश जो महिलाएं को आभूषण, अब तो ऐसा बहुत ही, लेकिन अभी भी ग्रामीण परिवेश में बहुत ऐसे हैं परिवार, ऐसी महिलाएं जिसको ये सब चीज़ रखने का नहीं है। तो पहले तो क्या होता, कोई 90 के पहले क्या है, कपड़ा में बांध के रखती थी, किसी में रख देती थी, वो गंदा हो जाता था, तो उसको साफ कराने के लिए तो यही जो गांव में घूमते रहता था, जो गोल्ड स्मिथ जिसको सुनार बोलिए घरेलू भाषा में, वो करता था। तो यही पानी लेकर वो क्या होता है, तो यही इसमें एक बूंद डाल देता था, तो पूरा जो से वो मेटल को जब क्या करा, सोना को घुला सकता था, तो क्या करता था, इतना ना इसमें एसिडिटी है जो गंदगी, महिलाएं तो कहती थी हमको गंदगी साफ करके दीजिए, लेकिन गंदगी का उसमें से भी है। तो इस घरेलू भाषा में महिलाएं, तो उस समय इतना कॉन्शस नहीं था, तो बोलती थी महिलाएं, बाद में वजन का तो वो मेरा झाड़ के ले गया, झाड़ के नहीं इरोड करके ले गया, मतलब उसमें से गंदगी के साथ साथ वो भी घुला कर ले गया, समझ रहे हैं ना। तो इसी को एक्वारेजिया कहा जाता है इंग्लिश में। तो एक्वारेजिया जो है सो सोना नहीं, कोई भी कठोर से कठोर धातु को घुला देता है। 3-4 तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो एक तो पूछ रहा है जो उसमें होता क्या है, तो HNO3 और HCl दोनों एसिड है, लेकिन ये ज़्यादा एसिडिक है, समझे। ऑक्सी एसिड है, ये हाइड्रा एसिड है, ऑक्सीजन वाला है, लेकिन ये कम, अगर ज़्यादा रहेगा तो और घुला देगा। तो ऐसा तो पढ़ने का चीज़ है, जब चैप्टर आएगा तो उसमें न पढ़ाया जाएगा। लेकिन जितना हमको लगता है जो आप लोग को उड़ेल दें, बता दें, समझ रहे हैं, तो सब कुछ परीक्षा के लिए इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। तो ये ज़्यादा एसिडिक है, इसीलिए कम अनुपात है, इसका अनुपात बढ़ा देगा तो और घुला देगा वो, तो तुरंत लोग समझ में आ जाए जो मेरा ये ख़त्म कर दिया। HCl जो है से लेस एसिडिक है, ये ऑक्सी एसिड है, तो 1:3 के अनुपात में रहता है, समझे। तो और भी चीज़ को घुला देता है। लेकिन जो प्रश्न पूछ रहा है, इसी को एक्वारेजिया मिलता है। अम्लराज हिंदी में इसको कहते। निम्न ताप किसी जंतु की प्रसूति, माने डॉर्मेंसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी निम्न ताप पर है, तो हिबरेशन है ये, समझे। अगर ये जो होगा तो उच्च ताप पर, एक के साथ सीखना लीजिए, उच्च तापमान पर जो होता है उसको ऐसे एस्टिवेशन कहा जाता है, समझे। तो ऐसे बहुत मेढक को देखते हैं जब बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है तो क्या कहीं नहीं अब टटराते थे, जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा, चाहे रेप्टाइल्स हो जाए, सांप बिच्छू जब आ रहा है, अभी हिंदू धर्म के अनुसार जो अभी महाशिवरात्रि, तो उस दिन से उन्हीं का लोग
सब भक्त शिव शिव करके वो दिन से निकल रहा है। जब टेम्परेचर आए तो सब बाहर निकलेगा। लेकिन शीतकाल में आप देख रहे हैं हिस्ट्री माने डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट मीन्स वही परसूत माने एक्टिव शरीर नहीं रहता है। तो जब निम्न तापमान हो तो हिबरेशन और उच्च तापमान हो तो एस्टिवेशन, दोनों में डोरमेंट हो जाता है। समझ में आया? तो सब प्राणी के लिए अलग अलग, हर प्राणी के लिए अलग अलग मतलब टेम्परेचर हमको सबको सूट नहीं करता है। समझ रहे हैं ना? नहीं सूट करता है। जैसे आप जानवर को ही देखिएगा, गाय पाले होंगे तो बहुत हाई टेम्परेचर होगा मई जून में, कहीं के आप रहने वाले तो उसको छोड़ दीजिए तो कम परेशान होगा। लेकिन उसी जगह आप भैंस पाले हुए हैं तो उससे कम टेम्परेचर हो एकदम बेहोश हो जाएगा। इसलिए इसका चमड़ा जो होता है मोटा भी होता है, दूसरा साथ साथ होता है काला होता है, तो सन रे को ज़्यादा ट्रैप कर लेता है। तो इस कारण उसको ज़्यादा शरीर का तापमान, आप भी अगर ज़्यादा गर्मी है ज़्यादा रंगीन कपड़ा पहनिएगा तो ज़्यादा शरीर में सन रे को ट्रैप कर लेगा तो ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है जो शीतकाल में आपको शरीर में तापमान चाहिए तो शीतकाल में रंगीन से रंगीन कपड़ा पहनिए, और ग्रीष्म काल में व्हाइट पहनिए चाहे कम डीप कपड़ा पहनिए। इसलिए कि सन रे को ज़्यादा ट्रैप करते हैं। यही कारण है व्यवहारिक ज़िंदगी में देखिएगा कि किसी भी टेम्परेचर को ले लीजिए, ग्रीष्म अप्रैल में जून में है तो उसी कांस्टेंट कर दीजिए। आप एक गाय भी पाले, एक भैंस भी पाले हैं तो हाई से हाई टेम्परेचर हो जाएगा 35-40, तो आपका गाय कम परेशान होगा, लेकिन भैंस उससे कम पर परेशान हो जाएगा, कम पर परेशान होगा। इसलिए कि उसका चमड़ा जो है से एक तो मोटा है, दूसरा जो है से वो ट्रैप कर लेता है, इसका स्किन उसका जो है से काला है, और काला रंग ज़्यादा जो है से सन रे को, सूर्य के प्रकाश या किरण को, एनर्जी को ज़्यादा अवशोषित कर लेता है। तो ज़्यादा अवशोषित करेगा तो स्वाभाविक है उसको परेशानी होगी। समझे? तो कोई कम टेम्परेचर पर डोरमेंट हो जाता है, कोई हाई टेम्परेचर पर जाता है। जो कम पर होता है उसको हिबरेशन, आज अधिक पर जो इनएक्टिव हो जाता है डोरमेंट उसको एस्टिवेशन। आइए तो म्यूटेशन है, मतलब इसको कहते हैं सडन चेंज इन करेक्टर, ये टर्म एज म्यूटेशन। समझ रहे हैं ना? अगर 2 आँख के जगह आपको 1 आँख हो जाए, आँख यहाँ के जगह यहाँ निकलने लगे, 5 के जगह 6 उंगली हो, 7, दैट इज म्यूटेशन। सडन चेंज इन देयर ट्रेट्स, मतलब आपके लक्षण जो कॉमन है उसमें एकाएक परिवर्तन हो जाना म्यूटेशन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। और रीजनरेशन जो है उसमें फिर नया तैयार करना होना, रीजनरेशन। जनरेशन में री लगा दिए, नहीं बोलते हैं, पुलिस पकड़ कर दे देती है। अब ये जो रोज दिन घटना होता है मजिस्ट्रेट के सामने ही कर देती है। अब ये जो बिहार का चल रहा है, रोज दिन मुद्दा उठ रहा है, जो होटल का मालिक है उसको रिमांड पर लिया जाए, पुलिस गिरफ्तार करके तो दे दिया जेल में, वो सुरक्षित है। उसको अगर जेल में कुछ होगा तो जेलर महोदय जाएंगे जेल, उनको कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी है। तो जेल सबसे अच्छा सुरक्षित जगह है। बाहर आएगा तो बहुत लोग हंगामा करेगा, पुलिस अगर हो सकता है वो कुछ कर दे, नहीं सुनते हैं। रोज दिन हो रहा है, अभी बर्निंग इशू है बिहार नेशनल, जो कांड हुआ है रेप का, जो उसमें कहता है जी सब अभियुक्त तो जेल में बंद है, उसको रिमांड पर पुलिस लिया जाए। नहीं, डिमांड नहीं, हम ही आपको गिरफ्तार किए हैं, मजिस्ट्रेट साहब है, जेलर थोड़ी, हम ही गिरफ्तार किए हैं, हमको कुछ पूछना रह गया। जेलर का काम तो है जो व्यक्ति उसमें दे दिया उसको सुरक्षित रखना, वो कब निकलेगा ना वो न्यायपालिका का काम है। पुलिस का काम था गलती किया गिरफ्तार कर दे देना। अब कुछ पूछना है उस केस में तो कौन, जेलर साहब थोड़ी कर देते, एक दिन ला मेरे साथ जाने दीजिए। तो न्यायपालिका मजिस्ट्रेट चाहे जज आदेश करेंगे जो इनको 2 दिन के लिए कुछ इस केस में पूछताछ करना है तो रिमांड कहता है, डिमांड नहीं, रिमांड। हम ही आपको दिए थे, फिर हमको जरूरत है। तो यहाँ रीजनरेशन, जो चीज़ है रीजनरेट करना, प्रोक्रिएट, न्यू जनरेशन, ये तो इंग्लिश वर्ड सब इंग्लिश वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए इंग्लिश से आसान पड़ेगा आप लोग के लिए। हिंदी तो स्वस्थ मनुष्य के सिस्टोलिक डायस्टोलिक चाप में जो होता है ये होता है, समझे। सिस्टोलिक में जो होता है हार्ट आप देखिएगा मानव के, तो ऐसे कर लीजिए 4 चेम्बर का होता है ना, तो एक जो होता है से ये ऊपर वाला को
ऑर्किल कहते हैं और नीचा वाला को वेंट्रिकल कहते हैं, हिंदी में आलिंद। तो ये हो गया दाहिना, ये बायां हो गया। इसको जो कहता है निलय कहता है, ठीक है ना। तो हार्ट ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो ये सिकुड़ता है, ये तो दबाव बढ़ता है। तो ये जो है से इसको सिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक मतलब संकुचन, समझे। ये जब ऐसे हुआ और फिर किया तो क्या होगा, ऊपरी आलिंद में चल गया और फिर जब ये खोलेगा तो ऊपर से ले जाए। तो हार्ट का काम है पंप करना। ये जो हो गया डायस्टोलिक हो गया। तो इसको हो गया संकुचन को क्या कहेंगे, सॉरी, फैलना। एक वर्ड नहीं आ रहा है, मतलब एक्सपेंड करना, फैलना। सिकुड़ना है तो फैलना बोलिए, समझे। तो ये आपका जो है से ये सिस्टोलिक है, लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा ये है, ये जो है से डायस्टोलिक है, समझे। सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक से, सिस्टोलिक के क्रिया में माने निलय से, वेंट्रिकल से जो है से ब्लड ऑरिकल में जाता है, आलिंद में निलय से जाता है। और जब खुलता है तो आलिंद से निलय में जदे प्रक्रिया चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य के 72 से 1 मिनट में 72 से 75 बार जो है से ये हार्ट पंप करता है। इसी को देख के डॉक्टर जो है से कहता है नाड़ी तेज चल रहा है, ये चल रहा है। एक बार पंप मिलता है तो 70 ml जो है से ब्लड को ये सब जगह माने पंप करता है, ऐसे ऐसे करता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है एक बार में 70 ml, समझ रहे हैं ना, ब्लड को छोड़ता है, खींचता है, छोड़ता है। तो ये तो आप लोग जानबे करते हैं, लेकिन ये क्या है आपको बता दिए हैं। तो सिस्टोलिक काम जो करता है, एक और भी जोड़ देते हैं, सिस्टोलिक काम करना है निलय का, और डायस्टोलिक का काम करता है मैंने सिकुड़ाने का काम करता है नीचे वाला ये, अब फैलाने का काम करता है, हिंदी खोजते हैं तो आलिंद लिख दिया, जिसका अंग्रेजी लिखा हुआ ऑरिकल। ये जो है से वेंट्रिकल, सारा कुछ बता दी। इसमें ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, जो मेन वो तो बिना मतलब के वो सब चीज़ है। ये अब नॉर्मलिटी हो जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ नॉर्मल पूछ रहा है ना, स्वस्थ मनुष्य के। अस्वस्थ है तो बीपी तो बहुत बढ़ जाएगा, किसी का हाई भी हो जाता है, लो भी हो जाता है। किस अम्ल की उपस्थिति मानव का पेट में होती है, इसका जरूरी है AHCl। यही जी है भोज्य पदार्थ के साथ आए हुए जीवाणु विषाणु को भरपूर नष्ट करता है। और जब इससे ज़्यादा, अब एक के बार 1 महीना का सरा ले लीजिएगा तो इसकी क्षमता से ज़्यादा जब ये तो फिर काम करना छोड़ देता है, तब हम किसी बीमारी से सफ़र हो जाते हैं। तो ये जो है HCl कहाँ से निकलता है, एक चीज़ और भी, ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है, ये ख्याल रखिएगा। ऑक्जेंटिक सेल से HCl सेक्रेट करता है, मतलब स्रावित होता है, समझे। यही दिक्कत यही है कि जब भोजन आपको न मिलता है तो इसका सेक्रेशन जो है से कम हो जाता है, स्रावन कम हो जाता है, नहीं कम हो जाता है। जैसे आप किसी का अच्छा चीज़ को देखते हैं तो कैसे मुंह में पानी आने लगता है, तो जीभ निकाल देते हैं, न मिलता है तो क्या हो जाता है, फिर अस्थिर हो जाते हैं। तो ये एक्साइटमेंट में आ जाता है। एक्साइटमेंट में जैसे ही कुछ अच्छा देखा तो सेक्रेशन बढ़ गया। इसके प्रयोग में अभी जैसे किसी कुत्ता को मतलब आप कुछ में बांध दीजिए, रस्सी में चाहे सीकर जो बोलते हैं बांध दीजिए, सामने जो है से मांस का टुकड़ा रख दीजिए, सामने यहाँ रख दीजिए कोई कंटेनर बर्तन, खाली उसको दिखलाइए और खाने ना दीजिए और जीभ निकाले तो उसका लार से भर जाएगा वो बर्तन, समझे। दिखलाते रहे तो एक्साइट हो गया है तो उसको ज़्यादा शराबित होगा। तो यहाँ यही चीज़ है, नेचर ने, प्रकृति ने बनाया कि जब कुछ हमको न मिलना होता है तो HCl का सेक्रेशन जो है से घट जाता है। अगर रेगुलर हो तो और यही जब एक जिसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं, जिसको आम बोलचाल के में गैस्ट्रिक पेशेंट कहते हैं, तो यही है, इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, इसको रोक नहीं सकते हैं, गैस्ट्रिक ऑपरेशन नहीं होता है, तो ऑक्जेंटिक सेल से ही निकलता है।
एक और है प्रश्न आपका, क्या है देखिए, निम्नलिखित में किनकी भित्तियों पर, तो भित्तियों पर जो है से ये आर्टरी के कारण, समझे, आइए इसको कहते हैं भेन, इसका कोई संबंध नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं। और ऐसे एक चीज और भी बता देते हैं, ये जो है से आपका हार्ट है, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, ये भेन से जाएगा, समझे, इसको इम्प्योर ब्लड जाएगा, और इधर से जो निकलेगा किससे, आर्टरी से, तो क्या मिलेगा, इससे 2-3 क्वेश्चन और भी ठीक कर लीजिएगा, समझे, मिल जाएगा आपको। यही है 25 प्रश्न। ऐसे प्रश्न के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपका फ्राइडे से वो टेस्ट शुरू हो रहा है, 100 प्रश्नों का है, फुल डिस्कशन है, वो आप लोग ऐप पर डाउनलोड करके चाहे जो लोग हैं देख लीजिएगा। वो फ्राइडे से शुरू हो रहा है और कल से आपको ऐप पर उसे मिल जाएगा, आप अपना इसमें जोड़िए। नहीं तो 99 है, उसमें 2100 क्वेश्चन का वो तो शुरू हो गया है, उसमें 3 क्लास हो गया है। 3 क्लास क्या, 3 दिन आपको, 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन ज्योग्राफी, 1 दिन हिस्ट्री, आज फिर हिस्ट्री होगा, वो चल रहा है। उसमें जो लोग हैं उनको तो मिलिए रहे, आप लोग को अगर लगता है उसमें फुल डिस्कशन है, सब में कोई अभी कुछ इकोनॉमिक पॉइंट में सब कुछ नहीं सोता। आप लोग अच्छा करिए जो हमको भी लगे, और कुछ नहीं तो टेस्ट दीजिए, 10 रुपये में क्या जा रहा है, देखिए कैसे हम उसको आपको, आपके लिए कितना वो कारगर हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।